अब दोस्तों अंडरस्टैंडिंग लेते हैं इस कंसेप्ट की, व्हेन रिलेशन विल बिकम अ फंक्शन, कब रिलेशन फंक्शन की तरह काम करता है, और अंडरस्टैंडिंग लेते हैं क्या कंडीशन होगी जब रिलेशन एक फंक्शन बनेगा। सबसे पहले रिलेशन की अंडरस्टैंडिंग ले तो रिलेशन का बेसिक मतलब क्या है। हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं x और y। जब ये दोनों वेरिएबल आपस में रिलेट करते हैं इसको हम बोलते हैं रिलेशन, ठीक है ना। हम बोलते हैं जी इन दोनों वेरिएबल में क्या है, आपस में कुछ एक रिलेशन है। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी, बहुत ही रूट लेवल पर, बहुत ही बेसिक लेवल पर अंडरस्टैंडिंग होगी रिलेशन की। अब रिलेशन फंक्शन कब बनता है, यहां पर चर्चा का विषय ये है, ठीक है। इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक छोटी सी चीज समझते हैं कि रिलेशन आया कहां से है। रिलेशन दोस्तों आया था जब दो सेट, कोई भी दो सेट ए और बी, जैसे हमने पढ़ा था, ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं। ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब क्या है, ऑर्डर्ड पेयर बनाने का मतलब क्या है, ए सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, बी सेट के अंदर कुछ और एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इन दोनों सेट्स के अंदर कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं। सो जो ए के एलिमेंट्स है ना वो बी से रिलेट करते हैं इस तरीके से, ठीक है। सो ऑर्डर्ड सेट का मतलब है जो भी एलिमेंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे से रिलेशन बनाते हैं। और ए और बी यहां पर क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है ना। ये एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग हमारे पास है। ऑर्डर्ड पेयर से सबसे पहले क्या बना, रिलेशन बना, ठीक है जी। आपके पास रिलेशन क्या हो गए, जितने नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होंगे उतने ही नंबर ऑफ आपके पास रिलेशन बनते चले जाएंगे। अब गौर करने वाली बात है कि ये रिलेशन फंक्शन कब बनता है, ये मुझे कंडीशन बताइए कि रिलेशन फंक्शन की तरफ बिहेव कब करता है। सबसे पहले हम रिलेशन जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे, रिलेशन बेसिक रिलेशन बनाएंगे और फिर देखेंगे कि रिलेशन बेसिकली काम कर कैसे रहा है और उसको फंक्शन बनाने के लिए क्या चीजें चाहिए होंगी। अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें यहां क्या करना है, हमें यहां पर दो तीन हम एक बेसिक से फंक्शन ले लेते हैं। मान लेते हैं हम यहां पर एक फंक्शन लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ठीक है। पहले नंबर पे हमने ये फंक्शन लिया, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे हमने एक और फंक्शन लिया जिसका नाम है y स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स, ऐसे बोल दीजिए, ठीक है। तीसरे नंबर पे एक और फंक्शन ले लीजिए, क्या है फंक्शन का नाम, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ठीक है ना। चौथे नंबर पे एक और फंक्शन ले लीजिए, मान लेते हैं हम ये ले लेते हैं मॉड्यूलस ऑफ x इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ y, ठीक है ना। ये हमने बेसिक फंक्शन यहां पर लिख लिए। अब यहां पर गौर करेंगे, इन बेसिक फंक्शन के सबसे पहले एक व्यू ले लेते हैं। व्यू कैसे लेंगे, इनका वैल्यूज इनमें पुट करेंगे। देखिए x और y ऐसे बना दीजिए और वैल्यू यहां लिखेंगे। x की वैल्यू अगर 1 होगी तो y की वैल्यू 3 होगी, x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 2 होगी, x की वैल्यू जब -1 होगी तो y की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। पहले फंक्शन में इस तरह से चीजें होगी। अगर ये इस तरह से एग्जिस्ट करता है तो इसका अगर हम इस तरह से स्ट्रक्चर बनाए, ठीक है ना, तो उस रिलेशन के डोमेन और रेंज से बनाए तो क्या होगा, ये देखिए x की वैल्यू यहां होती है, ये हो गया 1 0 -1, और y की वैल्यू यहां होती है 3 2 और 1। इस तरह से यहां पर इसको बना दीजिए, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया, ठीक है। सो एक तरह से आप देखें जो भी पॉइंट है डोमेन के अंदर वो एग्जैक्टली मैप कर रहा है रेंज के अंदर से। तो इसका मतलब किस तरीके का इनका रिलेशन आ रहा है, इनका रिलेशन आता है 1 2 1, मतलब एक ही वैल्यू है डोमेन के अंदर, वही वैल्यू मैप कर रही है रेंज के अंदर, ये एक चीज आती है। सेकंड नंबर पे आते हैं, इस तरह से देखिए दोस्तों रिलेशन किस तरह से लिखा हुआ है, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। इस केस में क्या करेंगे, इस केस में देखेंगे, इस केस में देखेंगे, देखिए वही टेबल बनानी है हमें, x और y ऐसे लिख दीजिए। x की वैल्यू रखिए आप, इसमें क्या करेंगे, y की वैल्यू रखिए, y 1 रखेंगे x1 मिलेगा, y -1 रखेंगे x1 मिलेगा, फिर भी y 0 रखेंगे x0 मिलेगा आपको, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ y2 और -2 रखेंगे तो आपको कॉरेस्पॉन्डिंग 4 और यहाँ 4 मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपके पास आ गई। सिमिलरली इसका भी स्ट्रक्चर बना देते हैं, ऐसे यहां बन गया, ऐसे यहां बन गया, ठीक है। अब यहां पर गौर करिए, ये क्या चीज है, ये यहां पर आता है आपका डोमेन, ठीक है, उसको डी से बना दीजिए। ये आता है रेंज आपका, ठीक है। डोमेन में क्या है, ये देखिए ये जो पॉइंट्स मैं बना रहा हूं यहाँ पे इस तरह से आते हैं। रेंज में क्या होगा, रेंज में देखिए इस तरह से पॉइंट आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इनके नाम लिख दीजिए। ये है आपका x की वैल्यू है 1, यहाँ पर x की वैल्यू है 0 और x की वैल्यू है 4।
y की वैल्यू है 1, -1, 0, 2 और -2। मैपिंग कर दीजिए। देखिए 1 कैसे मैप हो रहा है, 1 जो है वो यहाँ के 1 से और यहाँ के -1 से मैप हो रहा है, 0 0 से मैप हो रहा है, 4 किससे मैप हो रहा है, 2 से और -2 से। इस तरह से मैपिंग हो रही है। तो ये मैपिंग किस तरह से आपको अंडरस्टैंडिंग देगी कि ये मैपिंग क्या है। ये मैपिंग अगर आप गौर करें, एक तरफ तो 1 है आपका, दूसरी तरफ आपका मैनी है। सो 1 to मैनी टाइप की कैटेगरी ये बनती है दोस्तों। तीसरे फंक्शन पर आ जाइए। तीसरे फंक्शन को भी इसी तरह से बना लीजिए। वही है, अपना वैल्यू डाल दीजिए x की और y की, इसमें यहाँ टेबल बना दीजिए इस तरह से, और ये यहाँ इस तरह से और ये यहाँ इस तरह से बना दीजिए। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू रखिए। x की वैल्यू है 1, y की है 1, x है -1, y है 1। फिर 0 0 यहाँ रखेंगे, x y की वैल्यू 2 और -2, आपको x में पॉजिटिव ही मिलेगा हमेशा। एक चीज ये होगी। दूसरी चीज यहाँ पर क्या है, हमें इनकी वैल्यू यहाँ प्लेस करनी है। ये क्या चीजें हैं दोनों, ये है डोमेन है इस फंक्शन का, ये रेंज है। ठीक है, डोमेन में आप फिक्स करेंगे तो देखिए डोमेन में क्या है, यहाँ पर 1 -1 0 2 -2 लिख दीजिए, 1 -1 0 2 -2। फिर यहाँ पर लिखेंगे तो 1 0 और 4। ये आपको रेंज में मिल जाएंगी चीजें। अब गौर करेंगे तो देखिए इसकी मैपिंग करिए। ये जो 1 है और -1 है, दोनों यहाँ पर इधर 1 से मैप होता है, 0 0 से मैप होता है, 2 जो है और -2 है, 2 जो है और -2 है, वो किससे मैप होता है, वो 4 से मैप होता है। इसका मतलब ये किस तरह का रिलेशन बन रहा है, एक तरह से गौर करेंगे ये रिलेशन बन रहा है। एक तरफ तो मैनी है आपके, मतलब मैनी वैल्यूज किससे मैप होती हैं, 1 वैल्यू से मैप होती हैं। ठीक है, अब लास्ट फंक्शन पे आते हैं। इसका स्ट्रक्चर भी एक बार ही बना लेते हैं, x और y। ठीक है, वैल्यू रखिए आप। यहां पर आप गौर करिएगा, जैसे ही आप वैल्यू रखेंगे x की, मान लेते हैं आप x को 1 रख दीजिए और y की भी क्या मिलेगी, आपको 1 ही वैल्यू सेम मिलने वाली है। बट यहाँ पर रिलेशन किस तरह से बनेगा, ये हो जाएगा। और अगर आप यहाँ -1 रखेंगे तो भी आपको ये और ये मिल सकता है। तो इतना इस तरह से स्ट्रक्चर इसका बनता है। तो x की कोई भी वैल्यू रखेंगे आपको y में 1 और -1 मिलेगा। अगर इसको हम देखें, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, इसका स्ट्रक्चर दोस्तों कुछ इस तरीके से होगा। ये दो मैंने बना लिए। क्या है ये दोनों चीजें, एक है डोमेन और दूसरा है रेंज। यहाँ पर इनके पॉइंट्स बना लीजिए। पॉइंट क्या होगा, x के यहाँ पॉइंट है 1 -1 1 -1, y भी क्या होगा 1 -1। और किस तरह से क्रॉस करेंगे अपने आप को, ये देख लेते हैं। देखिए ये 1 होगा -1, ये 1 होगा, ये -1। किस तरह से क्रॉस करेंगे अपने आप को, ये 1 यहां से भी मैप कर सकता है, यहां से भी मैप कर सकता है। सिमिलरली ये 1 यहां से भी मैप कर सकता है, यहां से भी मैप कर सकता है। सो किस तरह का स्ट्रक्चर ये बनता हुआ नजर आ रहा है, ये एक बार देख लेते हैं। ये बन रहा है मैनी टू मैनी, इस तरह का रिलेशन ये बनता हुआ मुझे कुछ नजर आ रहा है। तो चारों के चारों फंक्शन जो बेसिक फंक्शन है वो मैंने ले लिए। क्यों लिए थे मैंने, मुझे आपको रिलेशन बताना था। कितने रिलेशन होते हैं दोस्तों, देखिए 4 टाइप के रिलेशन होते हैं। पहला रिलेशन 1 to 1 होता है, दूसरा होता है 1 to मैनी, तीसरा होता है मैनी टू 1, चौथा होता है मैनी टू मैनी। ये 4 टाइप के रिलेशन आपके सामने एग्जैक्टली नजर आते हैं। अब हमें क्या करना है, समझते हैं इस बात को। हमारे पास एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि हम ये बताना है, अब हमें हमारा टास्क क्या है, कौन से रिलेशन फंक्शन कहलाते हैं। सो अभी तक हम बेसिक समझ रहे थे। अभी हमने क्या किया, इस कंसेप्ट से हमने देख लिया कौन कौन से टाइप के रिलेशन हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये 4 टाइप के हमें यहाँ पर रिलेशन मिले हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब ये 4 टाइप के हमारे पास पॉसिबल रिलेशन हुए, लॉजिकली हमने इनको देखा पीछे। अब इनमें से कौन से रिलेशन फंक्शन बनेंगे, सबसे पहले ये समझते हैं। फंक्शन बेसिकली नेचर क्या होता है फंक्शन का, फंक्शन का नेचर किस तरीके से काम करता है, एक बारी वो समझ लेते हैं दोस्तों। देखिए फंक्शन को समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल दूंगा। फंक्शन आपको बहुत जल्दी देखिए समझ में आ जाएगा। फंक्शन कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके के रिलेशन होते हैं 2 वेरिएबल्स के बीच में, जो कि एक चाइल्ड और एक फादर के बीच में होते हैं। ठीक है, कैसे, फॉर एग्जांपल बताता हूं आपको। देखिए अगर कोई बच्चा है, अगर कोई चाइल्ड है, ठीक है, मान लेते हैं यहां मैं चाइल्ड बना लूं और यहां मैं फादर बना लूं। ठीक है, सो कोई एक चाइल्ड है तो उसका फादर क्या होगा, उसका फादर भी एक ही होगा।
जाहिर सी बात है, ठीक है। ये किस टाइप के रिलेशन बन रहे हैं? मैंने रिलेशन को पीछे से अगर कंपेयर करूं तो ये 1-to-1 रिलेशन बन रहे हैं, ठीक है जी। एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर चाइल्ड यहां पर इस तरह से है और फादर इस तरह से है, ठीक है, सो एक ही फादर के काफी सारे बच्चे भी हो सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। मान लेते हैं ये इस तरह से कुछ रिलेशन बनाता है, ये एक फादर यहां पे है, इसके 2 बच्चे ये, ठीक है, एक फादर यहां पे है, इसके मान लेते हैं ये, ठीक है ना, इसके 2 बच्चे यहां पे हो गए। तो एक फादर है, फादर एक ही है, दोनों केसेस में फादर एक ही है, ठीक है ना। चाइल्ड एक और ज्यादा भी हो सकते हैं। तो सेकंड केस का नाम क्या, रिलेशन क्या है, किस टाइप का रिलेशन है? यहां पर ये मैनी टू वन रिलेशन है, ठीक है ना। सो अब यहां पर गौर करेंगे, एक चाइल्ड है, उसका एक फादर हो सकता है, पॉसिबल है। काफी सारे चाइल्ड हैं, उसका एक फादर है, पॉसिबल है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो 1 and 2 रिलेशन है, ये क्या है, लॉजिकल रिलेशन है, लॉजिकल रिलेशंस हैं। तो अगर अब ये लॉजिकल रिलेशन है तो बाकी जो रिलेशन है उनको भी देख लेते हैं एक बारी। बाकी रिलेशन क्या आते हैं हमारे पास, बना लीजिए आप, यहाँ पर चाइल्ड बना लीजिए, फादर बना लीजिए, ठीक है ना। ये इस तरह से बनाए थे, यहाँ इस तरह से बनाए थे, ये क्या है, इस तरह से बना लीजिए कि एक चाइल्ड है, इसके मैनी फादर हैं, ठीक है, यहां पर भी एक चाइल्ड है, इसके मैनी फादर हैं। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैनी चाइल्ड हैं और इसके एक फादर हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, ये रिलेशन पॉसिबल नहीं है जो कि फंक्शन बन जाए। सो फंक्शन वही बनेगा जो कि लॉजिकल है। तो ये किस तरह का रिलेशन है, ये बहुत ही इलॉजिकल रिलेशन है। इलॉजिकल रिलेशन कभी भी फंक्शन नहीं बनता दोस्तों। इसीलिए यहां फोर्थ पर चल लेते हैं। फोर्थ क्या है, ये देखिए, यहां ये ऐसे बना दीजिए, दोनों चाइल्ड और फादर, ठीक है ना, सेम डॉट्स। यहां पर क्या रिलेशन है, ये तो और मिक्स है। यहां पर एक चाइल्ड है, उसका एक फादर है, दूसरा चाइल्ड है, उसका भी सेम फादर है। और यही दोस्तों देखिए यहां पर ऐसे है, यही सेम चाइल्ड है, इसका फादर भी एक और फादर है, और यही चाइल्ड जो है इसका दूसरे चाइल्ड का भी फादर यही है। सो क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। तो यहां पर मैनी टू मैनी, ये जो रिलेशन है ये भी मैनी टू मैनी, ये भी रिलेशन फंक्शन नहीं बन सकते, ठीक है ना। ये भी आप अंडरस्टैंडिंग लीजिए। तो 2 टाइप के हमने यहां पर चीज देखी, एक तो लॉजिकल देखी जो हमने चाइल्ड फादर के उसमें देखा, तो 1 and 2 लॉजिकल है, 3 and 4 इलॉजिकल है। कि भाई अगर आपके चाइल्ड मैनी है तो उसका एक फादर ही होना चाहिए, यहां पर मैनी फादर तो हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। और यहां पर मैनी चाइल्ड का एक फादर हो ही नहीं सकते, इलॉजिकल है, लिख दीजिए इलॉजिकल रिलेशंस वो फंक्शन नहीं बन सकते। ये सिंपल सी बात है, उनको हम फंक्शन की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। सो हम वापस अपने कंसेप्ट पे आते हैं। देखिए 1 to 1 की जो हमने बात करी थी, ये क्या बन सकता है, ये फंक्शन बन सकता है। मैनी टू 1 क्या हो सकता है, ये फंक्शन बन सकता है। 1 to मैनी क्या होगा, ये फंक्शन नहीं बनेगा। मैनी टू मैनी क्या होगा, ये फंक्शन नहीं बनेगा। सो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम यहां पर लेकर चलते हैं। सो कंक्लूड अगर हम करें तो हमारे पास देखिए, कंक्लूड करें तो इनपुट है जो हमने लिखा था उसमें क्या है हमारे पास, एक 1 होगा इनपुट या मैनी इनपुट। 2 टाइप के इनपुट आपके पास हो सकते हैं, 1 और मैनी। यहां पर अगर इन दोनों इनपुट को आप रिलेशंस में डालेंगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, अगर आपको एग्जैक्टली 1 आउटपुट मिलता है, अगर आपको एग्जैक्टली 1 आउटपुट मिलता है तो ही हम कहेंगे ये रिलेशन कैसा है, ये रिलेशन फंक्शन बन सकता है। तो इसी की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। क्या है ये सिस्टम, ये एक रिलेशन का सिस्टम है। इसमें आपको 2 टाइप के इनपुट फीड हो रहे हैं, 1 और मैनी, एग्जैक्टली 1 आउटपुट मिल रहा है। तो ये एंड टू एंड अगर आप देखें तो ही ये फंक्शन हो सकता है। इनपुट अगर हम देखें तो इनपुट किस टाइप का, x की वैल्यू होगी, आउटपुट देखें तो आउटपुट में आपको y की वैल्यू मिलेगी। और रिलेशन क्या है, fx एक रिलेशन इस तरह से यहां बनता है। ये हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं दोस्तों। आइए इसी पे कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। मैं कुछ ग्राफ्स बनाता हूं, आप बताइएगा क्या ये जो ग्राफ बने हुए हैं क्या ये फंक्शन है। एक फर्स्ट मैं ग्राफ बनाता हूं, मान लेते हैं एक ग्राफ आपके पास ऐसा है, ऐसे करके ऐसे चला गया, ठीक है ना, XY कोऑर्डिनेट पे बना रहा हूं। दूसरा ग्राफ आपके पास कुछ ऐसा है। तीसरा ग्राफ मैं बनाता हूं आपके लिए, मान लेते हैं कुछ ऐसा है, ठीक है। चौथा मैं बना रहा हूं आपके लिए कुछ ऐसा, ठीक है जी। नाम दे दीजिए, ये है A, ये है B,
ये है सी, ये है डी। 4 टाइप के ग्राफ आपके पास यहाँ पर ये बने हुए हैं। अब मुझे ये बताइए आप इनको देख के कि कौन से ग्राफ में कौन सा ग्राफ इसमें से फंक्शन है, ठीक है। सो विच ग्राफ रिप्रेजेंट, कौन सा ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता ये बताना है। ए पर चलते हैं। ए पर देखिए क्या है, ए पर जो भी एक्स की वैल्यू है ना उसे कॉरेस्पॉन्डिंग देखिए वाई की वैल्यू मिल रही है आपको। तो ये क्या है, 1 to 1 फंक्शन है। तो ये जो है एक टाइप का फंक्शन है, बिल्कुल है। उसके बाद बी में चलते हैं। बी में भी देखिए क्या है, जो भी एक्स की वैल्यू है उसे कॉरेस्पॉन्डिंग आपको वाई की देखिए एक वैल्यू मिल रही है। तो बी भी एक टाइप का फंक्शन है, तो ये भी 1 to 1 फंक्शन है। सी में चलते हैं। सी में क्या है, एक्स की इस वैल्यू के लिए आपको वाई की क्या वैल्यू मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रही। वाई की तो आपको यहां पर ये देखिए, वाई की तो आपको यहां पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रही। कितनी वैल्यू मिल रही है, इन्फिनिटी वैल्यू ऑफ वाई मिल रही है, ठीक है ना। इसका मतलब ये क्या है, एक्स तो आपके पास 1 है, ठीक है ना, मगर वाई क्या है, मैनी है। तो 1 to मैनी मैंने क्या कहा था, ये फंक्शन नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। तो सीधा लिख दीजिए एग्जैक्टली क्या है, ये फंक्शन नहीं हो सकते। तो आंसर नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। बट एक बारी डी भी देख लेते हैं। देखिए एक्स की एग्जैक्ट वैल्यू के लिए आपको वाई की एग्जैक्ट वैल्यू मिल रही है, तो डी भी 1 to 1 है। तो इसका आंसर क्या है, सी। सी फंक्शन यहां पर नहीं है, तो ये लिख दीजिए आंसर क्या है इसका, सी, ग्राफ नंबर सी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी में अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाएगी हमारी कंसेप्ट को लेके। वही ग्राफ पे चलते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। देखिए अब देखिए इन ग्राफ में से बताइए कौन सा ऐसा ग्राफ है जो फंक्शन नहीं है। फर्स्ट पर चलते हैं। देखिए फर्स्ट ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, क्यों ऐसा क्यों है। देखिए आप एक्स की वैल्यू लीजिए यहाँ पे, ठीक है। एक्स की वैल्यू, इस एक्स की वैल्यू के लिए आपको क्या है, देखिए 2 वैल्यू मिल रही है वाई पे। मतलब ये क्या है, 1 आपने एक्स की वैल्यू ली, आपको क्या हुआ, मैनी वैल्यू मिली वाई की, ठीक है। सो ए क्या है, ए फंक्शन नहीं है। तो यहां पर लिख दीजिए ए क्या है, ए वो फंक्शन नहीं है। बी पर आते हैं। बी क्या है, बी देखिए क्या है आपको। सो इस केस में भी देखेंगे, बी वाले केस में क्या है, आपको एक्स की एग्जैक्ट वैल्यू के लिए आपको एक्स की एग्जैक्ट वैल्यू के लिए आपको वाई की एक एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। फिर यहाँ आएंगे, फिर एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी आपको। फिर यहाँ एक्स की वैल्यू के लिए फिर वाई एग्जैक्ट। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, यहाँ 1, यहाँ मैनी है, 2 1। सो आउटपुट 1 है, तो क्या है, ये फंक्शन है, ठीक है। सी में आते हैं। सी में क्या है, देखिए आपको एग्जैक्टली एक एक्स के लिए ये देखिए एग्जैक्टली एक वाई मिल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए सिमिलरली यहाँ पर आप एक्स बना लीजिए, ये देखिए क्या है, एग्जैक्टली एक ही वाई आपको मिल रहा है, ठीक है ना। इस तरह से बनाएंगे तो सी क्या है, सी भी एक फंक्शन है। डी में आते हैं। डी की देखिए अगर आप एक्स लिखेंगे तो यहाँ पर क्या है, वाई की आपको सेम वैल्यू मिलती है। तो इसका मतलब क्या है, ये डी भी एक फंक्शन है। सो ए जो है बेसिकली ए एक फंक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैनी वैल्यूज मिल रही हैं आपको, ठीक है ना, मैनी वैल्यूज मिल रही है आपको वाई की, तो इसलिए फंक्शन नहीं है। बाकी सारे के सारे फंक्शन यहाँ पर हो जाते हैं। इस तरीके से हम दोस्तों ये रिलेशन एज अ फंक्शन समझ सकते हैं। थैंक यू। वो काफ़ी अच्छा लगा होगा। कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।